आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस समय अबू धाबी में हैं और यूएई की सरकार ने उन्हें मानवीय आधार पर अपने देश में शरण दे दी है। और आप सब जानते हैं कि अशरफ गनी जब से तालिबान ने वहां पर कब्जा किया है, जब से काबुल पर कब्जा किया है, अशरफ गनी राष्ट्रपति वो थे अफगानिस्तान के, वो भाग गए थे। सबसे पहले वो ओमान गए थे, ऐसी खबरें आई थीं, और अब वो इस समय अबू धाबी में है। और यूएई की सरकार ने खुद एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है कि अशरफ गनी अब उनके देश में हैं और उन्हें मानवीय आधार पर यूएई ने अपने देश में शरण दे दी है। इसलिए अब ये पूरा सस्पेंस खत्म हो गया है कि अशरफ गनी भागकर कहां गए हैं। वो यूएई में हैं, इस समय अबू धाबी में है। अशरफ गनी तो भागकर अबू धाबी चले गए, लेकिन तालिबानी नेता मुल्ला बरादर आज 20 साल बाद कतर एयरफोर्स के एक मिलिट्री प्लेन से कांधार पहुंच गए और यहीं से अब वो काबुल जाएगा। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हवाई अड्डे से हमारे पास ये तस्वीरें आई हैं। पीछे अगर आप देखें, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं, पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है C-17 मिलिट्री प्लेन, ये कतर एयरफोर्स का है, जिसके जरिए मुल्ला बरादर कांधार पहुंचा है। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकता है, उसका नाम चल रहा है, इसलिए उसका कांधार पहुंचना एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कांधार को तालिबान का गढ़ माना जाता है और हर भारतीय कांधार को हमेशा याद रखेगा। आप सब भी कांधार के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जब हमारा इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में, उसे भी हाईजैक करके इसी कांधार के हवाई अड्डे पर ले जाया गया था, जहां पर हमारे बहुत सारे सैकड़ों पैसेंजर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। और उस समय भी यहां इस विमान की जगह हमारा विमान खड़ा हुआ था IC-814, और तब भी उसमें तालिबान का ही हाथ था। और इसी जगह से तालिबान के बड़े बड़े कमांडर्स और नेता ऑपरेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि कांधार में तालिबान के आतंकवादियों की संसद बैठती है, जिनका समर्थन जुटाने के लिए मुल्ला बरादर यहां पर पहुंचा है। मुल्ला बरादर ने कतर से कांधार तक का सफर कतर एयरफोर्स के एक C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में किया, और यह दुनिया के उन चुनिंदा एयरक्राफ्ट्स में से एक है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े देशों की वायु सेनाएं करती हैं। इनमें अमेरिका से लेकर कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश भी हैं जो इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये विमान हथियारों से लैस ना हो, तब एक C-17 एयरक्राफ्ट की कीमत 2,750 करोड़ रुपए तक हो सकती है। 2,750 करोड़ रुपए का ये एयरक्राफ्ट है, जिसे लेकर ये आतंकवादी वहां पहुंचा है। और कतर ने एक तालिबानी की खातिरदारी के लिए अपनी वायुसेना के इतने बड़े और इतने महंगे विमान को लगाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कतर किस हद तक तालिबान का साथ दे रहा है। पिछले वर्ष जब अमेरिका के साथ मुल्ला बरादर ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब इसके लिए कतर ने ही अपनी राजधानी दोहा में सारे इंतजाम किए थे और ये पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। 8 वर्षों के बाद जब मुल्ला बरादर 2018 में पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ था, तब भी कतर ने ही उसे अपने देश में पनाह दी थी। और उस समय मुल्ला बरादर को कतर में तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया था। मुल्ला बरादर को अमेरिका ने पाकिस्तान में इसलिए गिरफ्तार करवाया था क्योंकि उसे लगता था कि वो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को वो अंजाम दे सकता है। अमेरिका के ही दबाव में मुल्ला बरादर को 8 साल तक पाकिस्तान ने जेल में रखा, और फिर बाद में 8 साल के बाद उसी अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने उसे जेल से रिहा कर दिया। और फिर अमेरिका ने इसी आतंकवादी से दोहा में पिछले साल शांति समझौते पर तालिबान से हस्ताक्षर करवाए। तो आप अमेरिका का चरित्र भी समझ सकते हैं। पहले अमेरिका मुल्ला बरादर को अरेस्ट करवाता है पाकिस्तान में दबाव डालकर, फिर उसी मुल्ला बरादर को रिहा करवाता है, और फिर उसी मुल्ला बरादर के साथ एग्रीमेंट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, समझौते साइन करता है, और फिर उस मुल्ला बरादर के भरोसे अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़कर रातों रात अमेरिका यहां से भाग जाता है। मुल्ला बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने वर्ष 1994 में तालिबान का गठन किया था, और यही वजह है कि राष्ट्रपति के लिए उसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। कांधार एयरपोर्ट पहुंचने पर तालिबान के कमांडर्स ने उसका जबरदस्त स्वागत किया, और गवर्नर हाउस पहुंचने पर
उसके स्वागत में शानदार आतिशबाजी भी की गई। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि तालिबान जीत गया है और पूरी दुनिया हार गई है। अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है। वो नहीं जानते कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन कम से कम यहां जहां मुल्ला बरादर पहुंचा है, यहां पर आतिशबाजी की जा रही है। पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था तो उस सरकार का नेतृत्व मुल्ला उमर ने किया था, जिससे मुल्ला बरादर पर बड़ा विश्वास था। मुल्ला बरादर के मरने के बाद मुल्ला बरादर ने बाद में मुल्ला उमर की बेटी से शादी कर ली और तालिबान की सरकार में वो उप विदेश मंत्री भी बना। यानी मुल्ला बरादर जो है वो तालिबान में आज से नहीं, बहुत ज़माने से है और मुल्ला उमर का दामाद भी है। उसने नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों की सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं और जिहाद के नाम पर कई बड़े आतंकवादी ऑपरेशंस का नेतृत्व भी इस आदमी ने किया है। कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तालिबान का संतुलन इसी ने बनाकर रखा और तालिबान के राजनीतिक मामलों में भी उसका हमेशा से दखल रहा है। आज मुल्ला बरादर 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान पहुंचा है और इससे यह साफ है कि उसे वहां की सत्ता बस मिलने ही वाली है। लेकिन आज दुनिया भर के नेताओं को यह भी सोचना होगा कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे नेता का स्वागत करेंगे जिसने जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर आतंकवाद को हमेशा सही ठहराने की कोशिश की है, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा नहीं करेगा। माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बन जाएगी और ये सरकार कैसी होगी इसकी एक झलक आज हम आपको एक तस्वीर के जरिए बता देते हैं, दिखा देते हैं। आज आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी ने काबुल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से एक मुलाकात की है। उस मुलाकात की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। हामिद करजई 2001 में उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे जब तालिबान को सरकार से वहां हटना पड़ा था और अमेरिका वहां पहुंच गया था और उसने तालिबान को वहां से भगा दिया था। लेकिन तालिबान की सरकार बनाने में करजई उनकी इस बार मदद कर रहे हैं, इसलिए करजई वहां से भागे नहीं हैं। करजई काबुल में ही हैं और करजई लगातार बातचीत कर रहे हैं हर बड़े नेता के साथ। बड़ी बात यह है कि तालिबान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क भी शामिल होगा, जिसने ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसने 2008 से 2009 के बीच काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमले किए थे और 2012 में अमेरिका ने इस पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और अनस हक्कानी को भी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। लेकिन अब हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी तालिबान की सरकार में विदेश मंत्री भी बन सकते हैं, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री जैसी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। यानी एक जमाने में जिन्हें अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया, पूरी दुनिया उन्हें आतंकवादी कहकर पुकारती थी, आज वही लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद आपको बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये भाषण देते हुए नजर आएंगे। इसलिए आज अमेरिका को यह भी सोचना है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को वो अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज भी आतंकवादी संगठन मानता है, वो उसके नेताओं को तालिबान सरकार का मंत्री मानकर उनसे बातचीत कैसे करेगा, किस मुंह से करेगा और दुनिया को क्या चेहरा दिखाएगा जब वो आतंकवादियों के साथ ही बातचीत की टेबल पर बैठेगा, उनसे हाथ मिलाएगा और उनके साथ समझौते साइन करेगा। अगर दुनिया ने इन तालिबानी नेताओं को स्वीकार कर लिया तो एक तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इसलिए आज आप ये समझिए ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका पहला मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ और जो कि लग ही रहा है कि होगा, इसके बाद आतंकवाद को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। आतंकवाद को लेकर जो पूरी दुनिया का जो रुख है वो काफी नर्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो होगी वो ये कि अफगानिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, जहां आतंकवादियों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अफगानिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर बनेगा और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया में आतंकवादी कहीं भी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे और फिर अफगानिस्तान में आकर छुप जाएंगे और अफगानिस्तान की सरकार से उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र
यानी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका जैसे देश जिन आतंकवादियों को अब तक ब्लैकलिस्ट करते आए हैं, जिन पर सैंक्शंस लगाते आए हैं, जिन्हें जेल में डालने की बात करते आए हैं, उन्हीं आतंकवादियों के साथ दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अब हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवानी पड़ेंगी। इनके साथ तस्वीरें आप अखबारों में, टीवी चैनल में देख पाएंगे। इनके साथ बड़े बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर वो करते हुए आपको नजर आएंगे। इससे आतंकवाद और आतंकवादियों को पूरी दुनिया एक तरीके से स्वीकार कर लेगी। और क्या पता आगे चलकर आप इन्हीं आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को संबोधित करते हुए भी शायद सुन पाएंगे, और ये किसी बहुत भद्दे मजाक से कम नहीं होगा। कल्पना कीजिए जब ये सरकार बनेगी और इस सरकार में बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री बन जाएंगे और मुल्ला बरादर जैसा व्यक्ति इसका राष्ट्रपति बन जाएगा, तो फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में भी उन्हें बुलाया जाएगा और ये आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर पूरी दुनिया को शांति के बारे में लेक्चर देंगे, आपसी सौहार्द के बारे में लेक्चर देंगे और बताएंगे कि कैसे ये आतंकवादी नहीं बल्कि बहुत ही शरीफ लोग हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.